नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम फेंग शुई टिप्स। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं आपके आने वाले हफ्ते के बारे में कि आपका जो आने वाला हफ्ता है यानी जो संडे से अब शुरू होगा वो कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा, कैसा रहेगा आपका करियर, कैसी रहेगी आपकी सेहत और कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। और ये सब कुछ आप जानते हैं एक नए अंदाज में यानी कि फेंग शुई की दृष्टि से। लगातार स्क्रीन पर आपका ईयर ऑफ जो बर्थ है वो चलता रहता है, तो आप अपने ईयर के अकॉर्डिंग अपना ईयर ऑफ बर्थ देख सकते हैं। ये सब बताने के लिए हमको कि आखिर किस तरह क्या कह रहा है आपका फॉर्च्यून आने वाले हफ्ते में, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फेंग शुई मास्टर ज्योति अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका। जी नमस्कार ज्योति जी, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं अपने दर्शकों को बता दें कि मंकी ईयर की शुरुआत हो रही है, तो ये जो शुरुआत हो रही है ये कैसा रहने वाला है, जो सारे हमारे एनिमल साइंस है 12 एनिमल साइंस, उस पर क्या कुछ असर पड़ रहा है? ये मंकी ईयर की शुरुआत का वीक है और इस वीक में क्योंकि अनबैलेंस्ड एनर्जीज हैं, इस वजह से हो सकता है ब्रीजिंग वाटर की वजह से पावर क्लैशेस हों। उसका प्रभाव आपके सभी एनिमल साइंस पर डायरेक्ट पड़ने वाला है। तो देखते हैं कि कैसे हर साइन पर इसका इफेक्ट पड़ता है एक एक करके। जी, तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं मंकी की कि मंकी की दशा क्या कुछ कह रही है। जी, मंकी एनिमल साइन की बात करें तो क्योंकि ईयर ऑफ मंकी है, आपकी जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, उसमें बहुत ही लकी स्टार जो कि वेल स्टार है नंबर 8 आ गया है और ताइसुई, जिसकी वजह से ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। काफ़ी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और गुड लक की शुरुआत करने वाला ये सप्ताह है। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ही अच्छा सप्ताह है आपके लिए। लव इज इन द एयर, आप बहुत ही रोमांटिक फील करेंगे और जो सिंगल है उनको कोई ना कोई तो मिलेगा ज़िंदगी में जो आपकी ज़िंदगी को खुशनुमा बना देगा। और हेल्थ की बात करें तो इस वर्ष आप क्योंकि सेंटर एफ्लिक्टेड है नंबर 2 इलनेस स्टार से, तो ये सभी को ही वैसे प्रभावित कर रहा है, सारे एनिमल साइंस को, तो आपको भी प्रभावित करेगा। तो आप सचेत रहिए अपनी हेल्थ को लेकर। और आपके लिए मैं टिप बताती हूँ कि घर के सेंटर में जो लास्ट ईयर लोगों ने रेड कारपेट रखे थे उन सबको बिल्कुल हटा दीजिए। जो भी रेड कलर के डेकोरेशन पीस या कुछ भी है जो घर के सेंटर में है उन्हें रिमूव कर दीजिए और हल्की रोशनी ही जलाएं। इससे आपको जो हेल्थ में प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे एनिमल साइन रूस्टर की। तो इस साल सबसे अच्छा साल माना जाता है रूस्टर का, क्योंकि आपकी दिशा वेस्ट में आ रहा है नंबर 4 रोमांस स्टार, जो कि आपके लिए हर तरह से बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। जहां आपकी इनकम के नए रास्ते खुलेंगे, वहीं धीरे धीरे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा आप महसूस करेंगे कि आपका जो लास्ट ईयर बैड लक था वो बहुत ही अच्छे समय में बदलता जा रहा है। काफ़ी हेल्दी ईयर जाने वाला है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, वेल्थ एंड एवरीथिंग। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो ये सप्ताह पूरी तरह से आप अपने दिल से काम लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल साइड आपकी एक्टिव रहेगी और दिमाग को थोड़ा रेस्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। जो मैरिड रूस्टर है उनके लिए मैं बता सकती हूँ, क्योंकि नंबर 4 स्टार आपकी डायरेक्शन में, इसकी वजह से आपको टेम्पटेशंस हो सकती है, कोई एक्सटर्नल रोमांस एक्टिवेट हो सकता है। हेल्थ की दृष्टि से हेल्थ बेटर डायरेक्शन में जाएगी और लास्ट ईयर क्योंकि आप बहुत अनफिट थे, इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि आप बेटर फील करें और हीलिंग शुरू हो गई है आपकी। तो आपके लिए मैं टिप बताती हूँ कि वेस्ट सेक्टर में फ्रेश फ्लावर्स लगाएं और क्रिस्टल लाइट लगाने से आपका ये जो चेंजिंग एनर्जीज है और भी अच्छे रिजल्ट देगी आपको। एनिमल साइन डॉग की दिशा है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में स्टार है माउंटेन स्टार नंबर 3, जो कि आर्ग्यूमेंटेटिव स्टार है। इसका प्रभाव आपके करियर पर डायरेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप कुछ असंतुष्ट महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि जो आप काम करते हैं उसका ड्यू क्रेडिट आपको नहीं मिलता और आपको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगी, ज़्यादा डिमांडिंग ना रहे और राइट टाइम की प्रतीक्षा करें। उपयुक्त समय आने पर आपको उसका रिटर्न मिलेगा। इमोशनल आप काफ़ी रहने वाले हैं, तो रिलेशनशिप के लिए मैं कहूँगी अच्छा सप्ताह नहीं है। आप काफ़ी अवॉइड करेंगे अपने रिलेशंस को और अपनी फ्रस्ट्रेशंस या क्रोध में आप हो सकता है कि अपने रिश्तों को भी खराब कर ले और थोड़ा सा किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आप। हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं है। आपकी तबीयत थोड़ी सी ठीक ना रहे ऐसा संभावनाएं नज़र आती हैं। जिनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनके लिए खास करके ये जिसे बोलते हैं वार्निंग वाला वीक है, तो आप थोड़ा सा अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। और आपके लिए टिप है कि अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रेड कारपेट बिछाएं और हो सके तो कोई रेड कलर का लैम्प शेड भी जलाएं, जिससे कि आप दिन रात जला के रखें तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं एनिमल साइन बोर की। बोर यानी कि पिग, आपकी दिशा है नॉर्थ वेस्ट। आप भी एफ्लिक्टेड है नंबर 3 आर्ग्यूमेंटेटिव स्टार से। इस सप्ताह आपको सप्रेस करना है अपने उतावलेपन को और इरेशनल एटीट्यूड को, जिसकी वजह से आप थोड़े से असंतुलित महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह ज़्यादा एम्बिशियस प्लान बनाने का बिल्कुल नहीं है, थोड़ा लो प्रोफाइल रहे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में ये सप्ताह आप काफ़ी अशांत रह सकते हैं, क्या छोटी छोटी बातों पर एग्रेसिव हो सकते हैं, किसी से उलझ सकते हैं, तो रिलेशनशिप के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा नहीं है।
हाँ, अगर हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि आपका लाइफ फोर्स काफ़ी कमज़ोर है। इसी वजह से आप नर्वस एनर्जी महसूस करेंगे और आपको ज़रूरत पड़ेगी मल्टीविटामिन और एनर्जी ड्रिंक्स की। आपके लिए भी टिप यही है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप रेड कारपेट बिछाएं और हो सके तो एक लैंप शेड वहाँ लगाएं और उसे मैक्सिमम टाइम ऑन रखें। अब बात करते हैं अगले एनिमल साइन रेड की, जिसकी दिशा है नॉर्थ। नॉर्थ दिशा में नंबर 8 से नंबर 7 स्टार आ चुका है, जिसकी वजह से आपके जो है मैं बोलूँगी फॉर्च्यून में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। धन की हानि हो सकती है और आप ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट कोई करने से पहले बहुत बार सोचिए। रिलेशनशिप के क्षेत्र में आप किसी नए रिश्ते को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें और अपने साथ जो पुराने रिश्ते हैं उन्हीं को ही आप इंपॉर्टेंस दें और उन्हीं के साथ ही समय व्यतीत करें, खास करके इस सप्ताह। हेल्थ की बात करें तो फिजिकली तो फिट रहेंगे, पर इमोशनली और मेंटली आप थोड़े से परेशान मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है इंसोम्निया, अनिद्रा जैसी परेशानी भी आपको घेर सकती है। आपके लिए फेंगशुई टिप ये है कि अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में नीले रंग का क्रिस्टल रखें। देखिए, नीले रंग का क्रिस्टल, इस तरह का कोई क्रिस्टल आप आसानी से आपको कहीं से मिल सकता है। इस तरह का नीले रंग का क्रिस्टल रखने से आपको नंबर 7 जो स्टार है, जो कि वायलेंट स्टार है, उससे आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं अगले एनिमल साइन ऑक्स की। ऑक्स की दिशा है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट दिशा में लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस साल आपको एक मिस फॉर्च्यून स्टार की एंट्री हो चुकी है, नंबर 5 येलोज, जो कि आपको डायरेक्टली प्रभावित कर सकता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अपने काम में आपको कुछ रुकावटें महसूस हो सकती हैं, लेकिन अगर आपका मनोबल बड़ा रहेगा, आप इनर कॉन्फिडेंस से काम लीजिए, तो आप देखिएगा कि आप जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे आप उनको क्रॉस कर पाएंगे। रिलेशनशिप की दिशा में आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, तो आप अपने काम और अपने घर में, अपने रिश्तों में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आप अपने काम की बात ऑफिस की बात ऑफिस तक रखिए और जो घर की बातें हैं वो घर में करिए, दोनों को मिक्स ना करें तो अच्छा रहेगा। हेल्थ की दृष्टि से थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकते हैं, स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपके लिए एक एडवाइस ये भी है कि आप कम मसाले वाले और कम ऑयली खाना खाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए टिप है, क्योंकि आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 5 येलोज है, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम कम हो, इसके लिए आपको एक क्योर रखना पड़ेगा। ये है एक 5 एलिमेंट पगोड़ा। ये 5 एलिमेंट पगोड़ा रखा जाता है जहाँ पर 5 येलोज प्लेस्ड होता है। तो आप इस तरह का 5 एलिमेंट पगोड़ा, इसके अंदर बॉटम में एक लॉक होता है, जिससे अपने घर की सॉइल को आप लॉक कर सकते हैं और इसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। इसे रखने से आपको 5 येलोज के नेगेटिव इम्पैक्ट से राहत मिलेगी। चलिए, तो ये तो बात हुई मंकी से लेके ऑक्स तक की कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से आप अपना वेल्थ लक, हेल्थ लक बढ़ा सकते हैं। आगे बात होगी टाइगर की, रैबिट की, क्या कह रहा है उनका फॉर्च्यून, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम फेंगशुई टिप्स, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके एनिमल साइंस की, कैसा रहेगा आपका फॉर्च्यून। और आइए अब जल्दी से जान लेते हैं टाइगर का फॉर्च्यून, टाइगर के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। चलिए, टाइगर एनिमल साइन की हम बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट है आपकी डायरेक्शन, जिसमें है नंबर 5 येलोज इस साल, और ये सप्ताह बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव है। देखिए, वेल्थ और करियर के बारे में मैं कहूँ तो आप किसी से आर्ग्यूमेंट ना करें अपने वर्क प्लेस पर, और अपने काम की से काम रखें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। किसी भी तरह से आप अपने जो कॉन्सेंट्रेशन को इधर उधर ना जाने दें। नए वेंचर्स के लिए अभी थोड़ी सी प्रतीक्षा करें और जहाँ पर हैं वहीं पर रहें। रिलेशनशिप की बात करें तो अपने गुस्से पर काबू पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है अपने गुस्से से, थोड़े एग्रेशन में आप अपने पार्टनर को कुछ ऐसा कह दें जिससे कि आपको काफ़ी लगे कि आपने उसको काफ़ी हर्ट कर दिया, और कोई डिसएग्रीमेंट अगर है तो उसको ख़त्म करें मधुरता से। हेल्थ की बात करें, हेल्थ में स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए हेल्दी सप्ताह तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आप अगर अपनी क्षमता से अधिक काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा अपनी जैसे बोलते हैं कि अपनी कैपेसिटी आपको पता है, उसी के अंदर आप काम करेंगे, तो ये सप्ताह ठीक ठीक जा सकता है आपके लिए। आपके लिए टिप है कि आप अपने बेड साइड पे ब्रास वूलूज रखें, क्योंकि हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो ब्रास वूलूज रख सकते हैं। और वही 5 एलिमेंट पगोड़ा जो मैंने आपको दिखाया, जो ऑक्स एनिमल साइन को रखना है, वही टाइगर को भी रखना है। ये अपने नॉर्थ ईस्ट दिशा में रखें, और इस दिशा में रखने से आप नंबर 5 येलो से थोड़ा सा राहत मिलेगी, और इस दिशा में कोई रेनोवेशन भी ना करें नॉर्थ ईस्ट में।
अब एनिमल साइन रैबिट की बात करते हैं। आपकी दिशा है ईस्ट, जहां पर है माउंटेन स्टार नंबर 9 जो कि फ्यूचर प्रोस्पेरिटी स्टार है। बहुत ही लकी स्टार एंटर कर चुका है आपकी डायरेक्शन में। इस सप्ताह आपको काफ़ी चेंजिंग एनर्जीज दिखाई देंगी, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और आपके जो काम रुक गए थे, जो प्रोजेक्ट नहीं मूव कर रहे थे, वो भी मूव करेंगे और काफ़ी अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जनरेट होंगे। आपकी रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है, पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। सोशलाइज कीजिए, जितना पार्टी अटेंड करना चाहें आपके लिए अच्छा है। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी एक व्यक्ति पर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे, कभी मन यहाँ जाएगा, कभी मन वहाँ जाएगा। तो अभी इस समय आप अपने डिसीजन ना लें और शादी का अगर डिसीजन करना चाहते हैं तो अभी मुझे लगता है कोई डिले हो सकती है। हेल्थ की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी समय से बहुत अस्वस्थ थे, तो आप बेहतर महसूस करेंगे। बाकी काफ़ी एनर्जेटिक होकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं आप अपने। और आपके लिए टिप है कि अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में काफ़ी सारे प्लांट्स लगाएं, जो कि हेल्दी प्लांट्स हो और राइजिंग प्लांट्स हो, और हो सके तो एक वाटर बॉडी भी लगाएं। ड्रैगन एनिमल साइन की दिशा है साउथ ईस्ट, जहां पर है माउंटेन स्टार नंबर 1 जो कि विक्ट्री स्टार है, जो बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा आपके लिए इस सप्ताह। बड़े उत्साहित रहेंगे आप, बहुत ही आशावादी होकर आप मंकी ईयर में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप महसूस करेंगे जो चीज़ें आपको चैलेंज किया करती थी वो अब केक वॉक हो जाएंगे। बहुत ईजिली आप किसी भी हर्डल को क्रॉस करके और एक जिसे बोलते हैं बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा करियर और वेल्थ की डायरेक्शन में आपके लिए ये स्टार। रिलेशनशिप की दृष्टि से इस सप्ताह आपको बहुत सारे सपोर्टर्स मिलेंगे और आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि अचानक ही आपके दोस्त कैसे बन गए, लेकिन आप उन पर डाउट मत कीजिए और ऐसे लोगों के साथ जुड़े और उनसे हेल्प एक्सेप्ट कीजिए। हेल्थ की दृष्टि से ये जो साल शुरू हुआ है और ये सप्ताह जो शुरू हुआ है, ये आपके लिए काफ़ी लकी है। आप इम्प्रूव करेंगे और लास्ट ईयर की तुलना में आप ज़्यादा फिटनेस पर ध्यान देंगे और थोड़े हेल्दी भी मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। टिप है कि जो वर्किंग लोग हैं वो अपने वर्क स्टेशन पर विक्ट्री फ्लैग लगाएं और सपोर्टिव लोगों को पाने के लिए अपने लिविंग रूम की वेस्ट डायरेक्शन में और अपनी ऑफिस में या जो आपकी सीट है उसके पीछे वर्ल्ड मैप लगाएं, ताकि आपको सबका सपोर्ट मिले। चलिए अब बात करते हैं स्नेक एनिमल साइन की, जिसकी दिशा है साउथ ईस्ट। आपको भी मिल रही है पॉजिटिव एनर्जी नंबर 1 विक्ट्री स्टार से। वेल्थ और करियर की बात करें तो आप ज़्यादा सोचना छोड़ें और एक्शन करें। बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं आप, लेकिन आप प्लानिंग से ज़्यादा एक्शन करने की बात है। कोई बड़ा प्रपोजल आपको मिल सकता है जो करियर में लिफ्ट करेगा और फाइनेंशियली भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। रिलेशनशिप के लिए आपके दोस्त बहुत आसानी से बनेंगे, बहुत अच्छे लोग आपकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में आपकी एंटर करेंगे और आपको काफ़ी प्रशंसा भी मिलेगी। लव लाइफ में आप अपने दिल की सुने, ज़्यादा दिमाग पे जोर ना दें, क्योंकि कुछ बातें दिल की ही सुनी जाए तो बेहतर रहती हैं। हेल्थ की दृष्टि से गुड न्यूज़ है कि आप काफ़ी फिट महसूस करेंगे, पर फिर भी एडवाइजेबल है कि मामूली इलनेस से संभल कर रहें और खासकर स्टमक इन्फेक्शन से। आपके लिए टिप है कि आप अपने ऑफिस डेस्क पर एक ड्रैगन की खूबसूरत सी स्टैचू रखें। जितनी अच्छी स्टैचू होगी उतना गुड लक आपको मिलेगा, और घर की साउथ ईस्ट में भी आप ये ड्रैगन का स्टैचू रख सकते हैं। सक्सेस लक के लिए आप ग्रीन जेड और क्रिस्टल का पेंडेंट भी पहन सकते हैं, कोई ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं ग्रीन जेड का। हॉर्स एनिमल साइन की दिशा है साउथ, जहां पर है माउंटेन स्टार नंबर 6 जो कि हेवन लक स्टार है, जो वेल्थ और करियर की दृष्टि से आपको काफ़ी अवसर देगा, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देगा, जो आपको पूरी क्षमता से आप उसका फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ही जिसे बोलेंगे फ्यूचर रिजल्ट मिलेंगे आपको। काफ़ी अच्छे आपके भविष्य का निर्माण होगा, आपको काफ़ी लोगों का सहयोग मिलेगा और बिग फॉर्चून के द्वार खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए मैं कहूँगी जो सिंगल हॉर्स है उनके लिए बहुत ही रोमांटिक सप्ताह है। आपको मिलेगा कोई ना कोई स्पेशल लव इंटरेस्ट जिसके साथ आप बहुत ही शानदार पल बिताने वाले हैं। हेल्थ की दृष्टि से ये ज़्यादा अच्छा समय नहीं है, आप सचेत रहें। कोई मामूली इलनेस भी हो सकती है आपको, कोई नॉर्मल रूटीन इन्फेक्शन भी हो सकता है। आपके लिए टिप है कि हेवन लक, क्योंकि नंबर 6 हेवन स्टार आपकी दिशा में है, तो हेवन लक एक्टिवेट करने के लिए अपने घर की साउथ दिशा को वेल लिट रखें। हो सके तो वहाँ पर कोई एक लैम्प 24/7 ऑन रखें और 6 कॉइन टेसल मिस्टिक नॉट भी आप टांगे, तो उससे भी आपको इस स्टार को एक्टिवेट करने में हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं अगले एनिमल साइन की। शीप की दिशा है साउथ वेस्ट, जहाँ पर है माउंटेन स्टार नंबर 8 और वहाँ पर है वेल्थ स्टार। यह है एक वेल्थ स्टार और साथ में है ताइसुई। इसकी वजह से मैं बोलूँगी कि मंकी ईयर का पहला सप्ताह आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहने वाला है। वेल्थ की दृष्टि से आपको बोलूँगी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर शुरुआत जैसे होती है साल की, जनरली साल वैसा ही जाता है, तो आप तैयार रहें कि अच्छे समय के लिए। ये साल आपके लिए काफ़ी लकी है, ये सप्ताह उसका सूचक होगा कि आपका आने वाला साल कैसा है। और रिलेशनशिप में प्यार के मामले में आप बहुत लकी रहेंगे, आप काफ़ी खुश रहेंगे। आप देखिए, आप भी दिल की सुने और रिलेशनशिप में दिमाग को आराम दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
हेल्थ की दृष्टि से जनरली ठीक है। जो महिलाएं शीप पहले थोड़ी सी अनहेल्दी थी, उनके लिए मैं कहूँगी काफ़ी अच्छा है। वो बेटर फील करेंगी, हैप्पी फील करेंगी और बेटर हेल्थ की तरफ जाती हुई दिख रही है। आपके लिए फेंग शुई टिप है कि अगर आप सिंगल हैं तो अपनी, देखिए जो लोग सिंगल हैं उनके लिए खास करके, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो अपनी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक फिनिक्स का स्टैचू रखें और या फिर तस्वीर भी रख सकते हैं। और अगर आप सिंगल गर्ल हैं तो ड्रैगन की तस्वीर रखें और या फिर स्टैचू भी रख सकते हैं। इस तरह से मेल के केस में फिनिक्स और फीमेल के केस में ड्रैगन रखने से आपकी ज़िंदगी में जल्द ही कोई एंटर करेगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई टाइगर से लेकर हमने शीप तक की बात कर ली कि आखिर किस तरह से रहने वाला है उनका आने वाला जो ये हफ्ता है। लेकिन साथ ही ज्योति जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मंकी ईयर की। जो मंकी ईयर अब स्टार्ट हो रहा है और शीप ईयर जो हमने पिछले हफ्ते देखा जो कि एंड हो गया। ट्रांजिशन पीरियड की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो ये खत्म हो रहा है और जो ये शुरू हो रहा है बड़ा पावरफुल होता है और कई चीजें हैं जो इस पे होती है और प्रभावित करती है या असर डालती है। उस पर आप क्या कहेंगे इन साइंस के जरिए? देखिए ऐसा है, जो साइंस अब पॉजिटिव स्टार्स की एनर्जी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्विक रिजल्ट आएंगे, और जिनकी डायरेक्शन में एक नेगेटिव स्टार आ रहा है उनको मैं बोलूँगी वो धीरे धीरे फील करेंगे कि उनका एनर्जी लेवल लो हो रहा है और ऑब्स्टेकल्स आने शुरू हो गए। तो कुल मिला के स्लो रहेगा उनके लिए जिनके नेगेटिव हैं, और आप महसूस करें कि एनर्जीज चेंज हो रही हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि नंबर 2 स्टार सेंटर में आ चुका है तो सभी के लिए हेल्थ की दृष्टि से आपको माइनर इलनेस, रूटीन इन्फेक्शंस और हर कोई अनहेल्दी फील करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। चलिए, लेकिन मंकी ईयर जो अब ये स्टार्ट हुआ है, आप इन 12 एनिमल साइंस में से किसे ज्यादा पावरफुल बताएंगे जो कि मंकी ईयर जो ये स्टार्ट हुआ है और उस पर ज्यादा प्रभाव ये डालेगा, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा इन 12 में से? 2015 में सबसे अनलकी था रूस्टर और 2016 में सबसे ज्यादा लकी है रूस्टर। तो रूस्टर के लिए बोनेंजा ईयर है ये। चलिए, तो रूस्टर के लिए कुछ और ऐसी चीजें जो आप कहना चाहेंगे चलते चलते? देखिए, रूस्टर साइन इस समय बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहा है। अगर उनके परिवार में बाकी लोग हैं जो एफ्लिक्टेड हैं, वो उन सबको अपनी पॉजिटिविटी दें, उनके साथ हैप्पी रहें और उनको अपनी एनर्जीज एक्सचेंज करें। ऐसा करने से आप अपनी एनर्जीज उनको भी देंगे और उनके लिए भी एक लकी ईयर होगा। तो मतलब ये कि आप रूस्टर के लिए कहेंगे कि ये बोनेंजा ईयर है, और हेल्थ वाइज कहें आप एनर्जी टॉनिक दे रहा है, एनर्जी टॉनिक दे रहा है सबको जी। तो रूस्टर के जो आजू बाजू वाले हैं, मतलब तो जो उनसे तो वो ज्यादा, क्योंकि ये कहते हैं ना कि आपके जो स्टार्स है, अगर मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं तो अगर हम दोनों की इतनी बहुत ज्यादा अगर गहरे रिश्ते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है, तो एक दूसरे के स्टार काम करते हैं। बिल्कुल। अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है तो वो मुझे भी होगा, और अगर आपको कुछ नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुझ पर भी असर पड़ेगा। देखिए, जिसके परिवार में एक रूस्टर साइन वाला कोई भी व्यक्ति है, तो उस परिवार में अगर कोई कष्ट भी है तो रूस्टर साइन की जो एनर्जीज है वो इतनी एक्टिव है, इतनी पावरफुल है कि वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है वो काफी मिनिमाइज हो जाएगा। चलिए, तो ये बहुत अच्छा ईयर है मंकी ईयर जो स्टार्ट हो चुका है, और रूस्टर के लिए खास तौर पर 2015 में जो आप नहीं कर पाए 2016 में जरूर कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी समय निकालने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये तमाम चीजें इस तरह से पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। और इसी के साथ हमारे आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्ते।